हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट में होम मेनू के बारे में कि एमएस पावर पॉइंट के होम मेनू में जितने ऑप्शन हैं उसका क्या यूज है और किस कंडीशन में पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते समय इसका प्रयोग करते हैं। वो एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और सीखेंगे कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, इसको उपयोग करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं। तो पिछले क्लासेस में हमने पावर पॉइंट को ओपन करना और थोड़ा बहुत लिखना या प्रेजेंटेशन क्रिएट करना हमने समझाया था और बताया था, याद है? तो चलिए हम आते हैं और इसको ओपन करते हैं जहां पे हमने रखा था। तो हमने डॉक्यूमेंट्स में रखा था, ठीक है। तो आ जाते हैं कहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स में, और आ जाते हैं प्रेजेंटेशन 1 के नाम से हमने सेव किया था। ओके, यहाँ पे हमारा ये दिख रहा है, ये क्लियर है ना? तो ये हमने बना के रखा है और इस्तेमाल करना भी आपको बताया था कैसे करोगे। तो आज हम लोग थोड़ा सा कुछ अलग सीखेंगे इससे, ठीक है। आज हमको पढ़ना है लेआउट, रिसेट, सेक्शन, उसके बाद से पैराग्राफ में कुछ ऑप्शन, उसके बारे में कुछ जानना। देखो, मैंने बताया था कुछ भी लिखना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स का सहारा लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स से एक एक करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया और लिख दिया एमएस ऑफिस, फिर से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया, लिख दिया एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी पढ़ाना है पढ़ा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं लेआउट का मतलब क्या है। तो चलो अब हम पावर पॉइंट को नए सिरे से बताते हैं। विंडो प्लस आर और क्या लिखेंगे, पावर पीएनटी। मतलब पावर पॉइंट को लिखने के लिए, ओपन करने के लिए क्या तरीका होता है, पावर पीएनटी। ये पावर पॉइंट, यहाँ पावर पीएनटी ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको कैसा लेना है तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेते हैं और इस बार हम न्यू स्लाइड का इस्तेमाल तो करेंगे लेकिन ब्लैंक वाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस बार हम ले लेते हैं कंपेरिजन वाला, क्या जी, क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद से ये पे लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल, तो हमने लिख दिया क्या, हेडिंग हमने दे दिया यहाँ पे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि आज कुछ पॉइंट्स अलग समझाना हमको, इसीलिए थोड़ा सा इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। और उसके बाद अगला क्या है, हार्डवेयर, ये पढ़ाया था ना। उसके बाद से सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर में हमने कुछ पॉइंट बताए थे, कीबोर्ड, सीपीयू, प्रिंटर, और भी बहुत सारा हो सकता है। और यहाँ बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उसके बाद से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है? अब हमको थोड़ा कुछ और अलग जानना है। अब यहाँ पे आते हैं, इसको डिलीट करते हैं और इस बार ले लेते हैं न्यू पे क्लिक करके ब्लैंक, और ब्लैंक लिखने के बाद से अब हम यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट बॉक्स पे, ध्यान देना टेक्स्ट बॉक्स पे, और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराते हैं और एक बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराते हैं। और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया हमने लिख दिया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर ले रहे हैं और सेलेक्ट करके इसको बोल्ड किया, थोड़ा सा बड़ा कर दे। क्लियर है? यहाँ पे मैंने यहाँ पे बीच में से छोड़ दिया। फिर से यहाँ पे आएंगे इंसर्ट पे, टेक्स्ट बॉक्स पे आते हैं और एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करते हैं। और इसको भी सेलेक्ट करते हैं और इसका अलाइनमेंट सेंटर, थोड़ा टेक्स्ट को बड़ा कर देते हैं। बस यहाँ पे हमने सेट किया। तो देखो, ये तो हम अपने रिक्वायरमेंट की हिसाब से बनाया और ये हमने क्या रेंडम ले लिया था। ये क्लियर समझ आ रहा आपको इतना? अब हम करेंगे क्या,
मैं सोच रहा हूं कि जब इसको अगर यहाँ पे क्लिक किया हूं या यहाँ पे क्लिक किया हूं, अगर इस समय कोई प्रेजेंट है, मैं उससे पूछ दे कि जो आप ये जो सेकंड वाला स्लाइड है जिसपे हमने लिखा है गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटौना कुशीनगर, यह ब्लैंक स्लाइड है कि रैंडम जो हम आपने स्लाइड पहले से जो पावर पॉइंट में दिया है वह है। तो अगर मैं यहाँ पे देख के अगर कोई कहता है बता दो, तो ना इसको देख के हम बता पाएंगे ना हम इसको देख के बता पाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसे बहुत सारा हमने बना चुका है, कभी ब्लैंक कभी रेडीमेड हमने इसमें से ले लिया है, ब्लैंक रेडीमेड इसमें से ले लिया है। तो यहाँ पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किस प्रेजेंटेशन में जिस जिस स्लाइड को आप सेलेक्ट किए हो, अगर यह ट्रैक करना, यह पता करना हो कि वह ब्लैंक स्लाइड है कि रैंडम जो हमारा स्लाइड जो दिया है उसमें से कोई है, कंपैरिजन वाला या टाइटल वाला या टू कंटेंट्स वाला, तो एक बार में क्विकली कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए आते हैं लेआउट में। किसमें आते हैं? लेआउट में। तो देखो इसमें हम क्या सेलेक्ट किए हैं? ब्लैंक वाला। तो हम जान रहे हैं ब्लैंक वाला है ना, अगर मान लो 10 15 20 हो जाए तो याद करते रह जाएंगे, लेकिन इस समय देखो हमको पता करना है तो बस जाएंगे लेआउट में, देखो बता रहा क्या, ब्लैंक। किस लेआउट का इस्तेमाल कर रहे हो? ब्लैंक का। चलो अब हम यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक कर रहे हैं। ये कौन सा वाला था? कंपैरिजन वाला था। तो हमको तो नहीं पता क्या है, तो मैं यहाँ पे ट्रैक करना चाहता हूँ, तो देखो कंपैरिजन वाला बता दिया। समझे लेआउट ऑप्शन क्यों दिया है? मतलब इस लेआउट ऑप्शन का मतलब यही है कि नंबर ऑफ स्लाइडेड बहुत सारे हैं, तो कभी रेडीमेड हमने यहाँ पे ले लिया है, कभी हम ब्लैंक से बनाए हैं, कभी यहाँ से ले लिया है, कभी यहाँ से बनाए हैं। तो अगर एक बार में कोई कहता है कि बाबू जिस पे आप क्लिक किए हो थोड़ा बता दो तो कि कौन सा लेआउट है, टाइटल वाला है, टाइटल विद कंटेंट वाला है, हेडर वाला है, या टू कंटेंट्स वाला है, ब्लैंक वाला है, क्या है बताइए? तो तुरंत कहाँ जाएंगे हम लोग? लेआउट में तुरंत बता देगा ब्लैंक वाला है, तुरंत यहाँ बता देगा ये कंपैरिजन वाला है। मतलब जिस पे हम क्लिक किए रहेंगे वो तुरंत लेआउट में यहाँ पे शो होके आ जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन है रीसेट। क्या ऑप्शन है? रीसेट। तो चलिए रीसेट को समझने के लिए थोड़ा सा हम इसमें फॉर्मेटिंग करते हैं। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए देखो इस पे फॉर्मेटिंग पहले कर रहे हैं, तो पहले पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे और आ जाएंगे कहाँ पे? यहीं पे दिख रहा फॉर्मेट, दिख रहा आपको? तो क्लिक करेंगे और इसका फॉर्मेटिंग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चाहिए वो चेंज कर देंगे। ले लिया, फिर से हार्डवेयर पे आए, फिर से सॉफ्टवेयर पे आए, फिर से हम यहाँ पे क्लिक किए और फिर से सेकंड वाले पे क्लिक, एक बार में तुरंत क्यों क्लियर में कर दिया। चेंज हुआ सबका फॉर्मेटिंग। अब मान लो यहाँ पे फॉर्मेटिंग ने चेंज किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ कोई फॉर्मेटिंग नहीं किया है। अब अगर मान लो कोई हम प्रेजेंटेशन क्रिएट किए, बना लिए, अब देखो इसको शो कराएंगे तो कैसे शो होगा? कुछ ऐसा दिखेगा हम लोग सामने। ठीक है, तो ये तरीके हैं, आप कैसे बनाना चाहते हो। ये अच्छा नहीं लग रहा, आपकी मर्जी, आप क्लिक करके इसमें चेंज कर लो। ठीक है बाबू? अब यहाँ पे लेने के बाद से यहाँ पे रीसेट, मतलब रीसेट करता क्या है कि अगर आप कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट किए हो, कोई सेपेज इंसर्ट कराए हो, कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराए हो, उस पर कोई फॉर्मेटिंग किए हो, उस ग्राफिक फॉर्मेटिंग को तुम सोच रहे हो क्या कर लें, गायब कर दे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? रीसेट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। एक तो तरीके एक एक करके हटाएंगे और एक तरीका एक ही बार में हटा दे तो क्या करेंगे हम लोग? जी बस यहाँ पे रीसेट जी, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रीसेट ऑप्शन का। फिर से अंडू करते हैं, देख लो फिर से रीसेट। ये करना, हाँ, ये फॉर्मेटिंग में नहीं आता है। नहीं, यह तरीका हुआ, उसके लिए अलग तरीका है, जैसे हम बोल्ड कर दिए इसको, ठीक है, तो ये भी तो फॉर्मेटिंग नहीं, ग्राफिक सबसे ज्यादा काम करते हैं, ये भी काम कर रहा है जी। यहाँ देखो ये भी काम कर रहा है, ठीक है, लगा दो, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से कर लोगे, जो फॉर्मेटिंग लगा उसको ला देते हैं क्योंकि इसका जरूरी है, तो थोड़ा अंडू करते हैं। अब देखिए यह हमको समझ में आया रीसेट क्या होता है, लेआउट क्या होता है, न्यू स्लाइड क्या होता है। अगला ऑप्शन है सेक्शन। अब देखिए सेक्शन करता क्या है, सेक्शन के सारे नंबर ऑफ स्लाइडेड बहुत ज्यादा हो ना, तो वहां पर हम लोग सेक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे कुछ मैथ से रिलेटेड है,
ठीक है। जैसे मान लो आप लोग हाई स्कूल इंटर, हाई स्कूल में तो मान लो कॉमन रहते हैं, इंटर तो कोई मान लो कर देते हैं क्या है, मैथ से, कोई बायो से, कोई आर्ट से रहते हैं ना, तो पूरे लड़के एक साथ पढ़ रहे हैं, तुम सोच रहे हैं सेक्शन वाइज थोड़ा बांट ले तो अच्छा रहेगा हमको, मतलब कुछ समझाने में, कुछ बताने में। तो मैथ वाला सेक्शन एक जगह कर सकते हैं, ठीक है, बायो वाला सेक्शन एक जगह कर सकते हैं, ठीक है। तो वही तरीका यहाँ पे है कि जब नंबर ऑफ स्लाइडेड बहुत सारे हैं, प्रेजेंटेशन हमने बहुत ज्यादा बना दिया है, लेकिन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड 3-4 स्लाइड है, हार्डवेयर से रिलेटेड 3-4 स्लाइड है, ठीक है, मेमोरी से रिलेटेड 3-4 स्लाइड है, तो हम सोच रहे हैं उनका सेक्शन बना ले, मेमोरी का अलग सेक्शन, सॉफ्टवेयर का अलग सेक्शन, हार्डवेयर का अलग सेक्शन। अब फायदा क्या होगा, मान लो 10 स्लाइड है तो 4 स्लाइड है मेमोरी के बारे में, 3 स्लाइड है किसके बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, 3 स्लाइड है हमारा हार्डवेयर के बारे में। तो जो सेक्शन हम चाहते हैं देखना, तो हम क्या कर लेंगे, एक तो तरीका सेक्शन ना इस्तेमाल करें तो 200 स्लाइड एक बार दिखेगा, और अगर सेक्शन कर लें तो हम केवल मैथ वाला देखना है तो क्या कर लें, 2 को हाइड कर सकते हैं, मैथ वाला सेक्शन देख सकते हैं। फिर से अगर मान लो हमको देखना है कि केवल आर्ट वाला, तो वो वाला सेक्शन देख सकते हैं। मतलब आप अपने हिसाब से जितने स्लाइडेड हैं वो आप लोग ग्रुप वाइज एक सेक्शन क्रिएट कर सकते हो, और जिस सेक्शन को रिक्वायरमेंट है उसको शो करा सकते हो, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं उसको हाइड करा सकते हो। तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं सेक्शन ऑप्शन का। तो चलिए हमको नंबर ऑफ स्लाइडेड कुछ और लेने पड़ेंगे, तो चलो 2 हमने बनाया है, तो हम इसके अंदर कुछ और स्लाइड ले लेते हैं, वही से ब्लैंक 1 2 1, और इसके गायत्री से रिलेटेड हम 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल। तो पाले पे या इसका सेक्शन और यह किसका सेक्शन है, इन सब का सेक्शन है। तो फर्स्ट पे आते हैं, और यहाँ पे जो हमारा यह बनाया गया है, या इसके कैटेगरी में इतना है और इसके कैटेगरी में इतना है, तो हम सेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, पहले वाले पे क्लिक करेंगे और आ जाएंगे सेक्शन पे, और यही पे लिखा ऐड सेक्शन, दिख रहा आपको, तो ऐड सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पे अनटाइटल्ड सेक्शन आ गया, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, कोने में तो एक सेक्शन क्रिएट हो गया सबका 8 स्लाइड का, इन 8 को तो बनाना नहीं हमको, बोलो 4 तक चाहिए, कोई बात नहीं, सेक्शन क्रिएट कर लिए ना। अब जहां से सेक्शन को तोड़ना वहीं पे क्लिक कर दो, तो हम यहाँ पे 5वीं से तोड़ना है हमको, अलग सेक्शन बनाना, फिर से 5वीं पे क्लिक कर दो, और 5वीं क्लिक करने के बाद फिर से सेक्शन पे आ जाएंगे और ऐड सेक्शन। तो देखो अब इसका अलग सेक्शन है और इसका अलग सेक्शन है। हम इसको हाइड करना चाहते हैं, हाइड कर दिए, केवल यही शो होगा। अब इसको हमको हाइड करना है, इसको शो कराना है, केवल यही शो होगा। समझ आया, बोलो। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जो सेक्शन इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हाइड करना वहां से क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। तो हमको मान लो गायत्री इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कुछ जानकारी लेना है तो ये सेक्शन ले लिया। अब हमको इससे रिलेटेड नहीं चाहिए, हमको तो हाइड कर दिए, किससे रिलेटेड चाहिए, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो वो ओपन कर लिया। अब जिसपे क्लिक करेंगे उसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं सेक्शन, लेकिन अनटाइटल्ड सेक्शन यहाँ पे दिया लेकिन पता नहीं चला क्या लिखा गया इस पे, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं सेक्शन का नाम दे दे जिससे क्लियर हो जाए। तो इसके लिए कहाँ आएंगे, उस सेक्शन पे क्लिक करेंगे जो अनटाइटल लिखा है ना, उसी के ऊपर क्लिक करेंगे, या तो जैसे ऊपर क्लिक करेंगे देखो पूरे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आ जाएंगे सेक्शन पे और आ जाएगा रीनेम सेक्शन, तो हमको क्लिक करना किस पे, रीनेम सेक्शन, कौन सो रहा है जी, और यहाँ पे सेक्शन नेम, तो सेक्शन नेम में हमने लिखा जिससे हमको पहले पता चल जाए, पार्ट्स ऑफ, और रीनेम, देखो आ गया पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। फिर से सेकेंड यहाँ पे आ जाते हैं, टाइटल पे क्लिक करते हैं, क्लिक करना नहीं तो देखो यहाँ पे आओगे तो नहीं दिखाएगा रीनेम का ऑप्शन। तुम सोच रहे हो कहीं क्लिक करके सर जी बताया था, क्या मतलब हम कहीं क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो नहीं होगा, ऑप्शन नहीं आएगा, आपको इसी पे क्लिक करना होगा, ये टाइटल है, और तब आएगा, देखो ऑप्शन हाईलाइट हो गया। बाहर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसको हटा दो, अब देखो नहीं है, क्लिक करो आ रहा है, तो रीनेम पे आ जाएंगे, और रीनेम पे आने बाद से कर दिया बस GIT रीनेम। अब मान लो जब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है तो इसको GIT गायब करो, आगे हमारा इसको नहीं चाहिए हमको, तो इसको ला दो। तो जब ज्यादा स्लाइड रहते तो बार बार नीचे हमको ऊपर नहीं जाना पड़ता, यहीं पे क्विकली देखा जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान देना, जब हम F5 बटन दबाएंगे यहाँ पे, तो पहले से ही शो होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये केवल हम सेक्शन वाइज करने के लिए उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। क्लियर है,
तो कर ले जाओगे। अगर मान लो जिस सेक्शन को डिलीट करना, क्लिक करके डिलीट सेक्शन, रिमूव हो जाएगा। तो आप सेक्शन रिमूव कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करिएगा जहां जहां जरूरत पड़ेगा। मैंने सेक्शन बना सकते हैं क्या? सेक्शन के अंदर हाँ बना, जिसको सेलेक्ट करो उसका सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। जैसे यह है सर, ये पार्ट तो कंप्यूटर को हो गया और इसमें 3 आपने सेलेक्ट किया, मान लीजिए नहीं, देखो क्या समझो, पहले समझो क्या होता है कैसे। इस बार हम कोई सेक्शन नहीं दिए ना, तो जितना स्लाइड है सबका एक सेक्शन क्रिएट हो जाएगा, समझे। और इसको रीनेम किया हमने, ठीक है, बस पी के नाम से। अब ये पूरा बन गया। अब कहां से इसके अंदर, मान लो तुम समझो पूरा अंदर है या नहीं, इसके अंदर है, तो मान लो हम क्या कर रहे हैं, या दोनों तीनों इसके अंदर है। अब इसके बाद से जो हमारा ये इसके अंदर है, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी क्लिक करो तो एक सेक्शन नया क्रिएट हो जाएगा। जब यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मतलब जहां पे क्लिक करो तो वहीं से तुरंत हो जाएगा। वो तुमको समझना पड़ेगा कौन किसके अंदर है। अच्छा, ये पता नहीं चलेगा जी? नहीं नहीं नहीं, वो आपको बताना पड़ेगा। या इससे रिलेटेड या इससे रिलेटेड, जहां पे क्लिक कर दो वहीं से सेक्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये तरीके हैं, कर ले जाएंगे, बोलो। तो आप लोग करके देखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं और क्या किया जा सकता है ये समझिए। अब यहाँ पे आते हैं, और इसमें तो हमको कुछ पढ़ाना नहीं है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सब दिया है। पढ़ाना हमको यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन से दिख रहा आपको। तो जो टेक्स्ट डायरेक्शन है, जैसे मान लो इस टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना है तो आ जाता है टेक्स्ट डायरेक्शन। ये ले लो, पढ़ते रहिए ABCD। मतलब दे दिया हमने, लो पढ़ा करो तुम लोग। जब हमको लाना हो तो क्या कर लेंगे, सीधा कर लेंगे, पढ़ लेंगे आराम से। और दूसरे की तो कहो लो पढ़ते रहो, जल्दी जल्दी याद कर लो। मतलब फॉर्मेटिंग अलग अलग स्टाइल है, यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हो जाएगा, कौन सा स्टाइल देना है। और यहाँ पे अलाइन दिया है कि किसका अलाइन क्या देना है, टॉप मिडिल बॉटम, हो जाएगा बाबू। मोर लेआउट में आओगे तो और आएगा, यहाँ पे ऑप्शन टॉप मिडिल, टॉप सेंटर, मिडिल सेंटर, दिख रहा है आपको। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। चलिए, इसके बाद जो ऑप्शन है ये बहुत इंपोर्टेंट है, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। क्यों है समझिएगा। जो कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट है, जो हमने बनाया है ना, जो अभी तैयार किया है, उसको तुरंत क्विकली हम लोग स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सेपे में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अलग अलग डिजाइनिंग इसका दे सकते हैं। कैसे, तो आ जाते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट और क्लिक कर देते, देखो ऐसे। दे दिया यार, क्लियर है। फिर से यहाँ पे क्लिक करते, इसका भी देना हमको, लगा दिया। अब लगाने बाद क्लिक करो, देखो अब इसके भी बहुत सारे लेआउट है। लगा दिया। अब लगाने में इसका फॉर्मेटिंग चेंज करना है, तो देखो कलर दिया है, अब इसमें भी देखो अलग लेआउट दिया है। और क्लिक करिए इसमें, अब इसमें बहुत सारा दिया। समझे। तो ऐसे जो हमारा पहले से जो बना है, जो टेक्स्ट लिखा गया है, उसका फॉर्मेटिंग क्विकली आप चेंज करना चाहते हो, यहाँ से तुरंत यहाँ से चेंज करके देख सकते हो। क्या कर रहे हो, तो अच्छा नहीं दिखेगा ये लेआउट इसका। अब इसका फॉर्मेटिंग हमको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। क्लिक करिए लेआउट में, नहीं क्यूब लेआउट नहीं ऑप्शन दे रहे इसमें, यह वाला शेप को फिल कर दो यहाँ से।
ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अच्छा रहेगा, तो आपकी मर्जी यहाँ से करना कर लीजिए। दो कलर लगा सकते हैं क्या किसमें? देखो ग्रेडियंट पे आ जाओगे, और मैंने बोला था ना बहुत सारा इस्तेमाल कर सकते, कलर में सब करते रहो। हो जाएगा, और ओनली एक कलर लगाना है तो आपकी मर्जी, नो फिल कर दो। तो ये तरीके हैं, तो यह ऑप्शन जो इसमें दिए हैं होम टैब में, जो मैं आपको पहले से किसमें नहीं दिया है, एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, तो सेक्शन ऑप्शन ये सब बता दिया, टेक्स्ट डायरेक्शन, अलाइन, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, ये अलाइनमेंट, फिल, कॉपी पेस्ट सब पढ़े हो आप लोग, समझे ना? तो हमको इसमें कुछ बताना नहीं है। अब देखो जब शो कराएंगे तो कैसे शो होगा, कुछ ऐसा शो होगा। और लोगों को इंडिकेट करके ऐसे हम समझा सकते हैं, इसका मतलब यह, इसका मतलब यह, इसका मतलब यह, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, आप लोग को बना ले जाएंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक एक ऑप्शन मैंने बताया जो हम लोग पढ़े नहीं थे पहले से, ऑप्शन जो पहले से दिया तो उसको मैं डिस्कस नहीं किया हूं। अब इंसर्ट पे आते हैं, और इंसर्ट में देखो वही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन कि जो आप लोग इसमें से इंसर्ट करना इंसर्ट कर सकते हो, टेबल, पिक्चर विक्चर सब पढ़े हो कि नहीं पढ़े? ठीक है, कुछ ऑप्शन जो नए हैं वो हमको पढ़ाना पड़ेगा। क्या? फोटो एल्बम, हाइपरलिंक, उसके बाद स्लाइड नंबर, उसके बाद वीडियो, एडियो, यह सब ऑप्शन अलग है। इन सब का यूज क्या है वो हम पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम लोग के पास कम है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक हम अलग पढ़ रहे हैं। तो एक बस हम ऑप्शन पढ़ा दे रहे हैं आपको, स्लाइड नंबर। क्या है? स्लाइड नंबर। तो नाम से आपको पता चल रहा है कि जब भी स्लाइड का नंबरिंग देना हो तो कहां पे आएंगे? स्लाइड नंबर पे। अब क्या क्या नंबरिंग दे सकते हो, कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हो, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिएगा। हम आ जाते हैं स्लाइड नंबर पे, क्लिक करते हैं। अब जैसे स्लाइड नंबर पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे लिखा है स्लाइड, और यहाँ पे लिखा है इंक्लूड ऑन स्लाइड। क्या लिखा है? इंक्लूड ऑन स्लाइड। तो पहला क्या ऑप्शन है? डेट एंड टाइम। मतलब अगर आप अपने स्लाइड में अगर तुम सोच रहे हो डेट इंसर्ट करा के दिखाएं तो आप क्लिक कर सकते हो डेट एंड टाइम पे। अब यहाँ पे भी दो ऑप्शन दिया है, अपडेट ऑटोमेटिक और फिक्स। तो दोनों का मतलब क्या है? अगर अपडेट ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर दोगे तो डेली का डेली डेट क्या होता है? चेंज होता रहेगा। और फिक्स कर दोगे तो जिस डेट को आप बनाए तो वही डेट दिखाई देगा, जिससे यह पता किया जा सके कि हाँ किस डेट को ये प्रेजेंटेशन तैयार किया गया था। इसीलिए ज्यादातर लोग इस्तेमाल किसका करते हैं? फिक्स का। तो देखो 12/1/2022 आया है ना, तो फिक्स कर देते हैं। स्लाइड नंबर दिखाना है जी, हमको स्लाइड नंबर भी दिखाना है, तो हमको स्लाइड नंबर पे क्लिक करना होगा। और स्लाइड नंबर पे क्लिक करने के साथ साथ फूटर में क्या देना है? फूटर में मैंने बताया था ना आपको कि फूटर हमेशा कहाँ आता है? जी नीचे आता है। जो दे दोगे वो आ जाएगा। तो सपोज मान लो मेरे संस्था के थ्रू बनाया गया है तो हम देना चाहते हैं, तो यहाँ पे फूटर पे क्लिक कर देते, लिख देते हैं ओके। और अपना अगला ऑप्शन है अप्लाई, ये अप्लाई टू ऑल। तो अप्लाई कर देंगे तो केवल उसी पे अप्लाई होगा, और अप्लाई टू ऑल कर देंगे सब पे अप्लाई होगा। तो बोला सब पे करना है तो क्या कर देंगे? अप्लाई टू ऑल। अब सब पे लग गया, कौन सर कहाँ लगा है? ठीक है, बड़ा बड़ा छोटा करना कर सकते हो। अब F5, अरे यार उतना साफ साफ दिख रहा है, अब उतना खूब बड़ा दिखाना है का? हाँ और बोल्ड करना है तो कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट, सबको करना पड़ेगा, यही है। हाँ एक एक करके सबको करना पड़ेगा, इसमें फॉर्मेटिंग एक बार ऑटोमेटिक नहीं होगा। ठीक है,
क्या करेंगे? पहला स्लाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, हाँ इसमें तो पूरा फॉर्मेटिंग एक बार करना पड़ेगा एक एक करके। तो क्लियर है बाबू? तो ऐसे आप लोग स्लाइड नंबर दे सकते हो ना। अगर मान लो स्लाइड नंबर ही नहीं देना है तो फिर से वही तरीका, स्लाइड नंबर और डेट इंक्लूडिव हटा देते हैं इसको, और इसको भी अनचेक, इसको भी अनचेक, और अप्लाई टू ऑल, गायब। कई बार ऐसा होता है लगाने के बाद क्या करते हैं लोग, नहीं दिखाना है कुछ टाइम के लिए तो हटा दो, और फिर से कहता नहीं वो लगा दो, फिर से चले जाओ वहीं पे, और स्लाइड नंबर क्लिक, लगा सकते हैं। तो आप लोग प्रेजेंटेशन क्रिएट किए थे कि नहीं किए थे? चलिए किए तो बहुत अच्छा, नहीं किए तो और अच्छा। चलिए अब देखिए इसमें पिक्चर उक्चर लाना हो, इंसर्ट कराना हो, ये टेबल ओबल डेट एंड टाइम सब मैं सब पढ़ाया हूँ। पिक्चर लाने के लिए वही प्रोसेस है, टेबल इंसर्ट कराने का वही प्रोसेस है। चलो मान लो टेबल में कोई डाटा बनाना हमको, तो कैसे टेबल इंसर्ट कराओगे? इससे क्लिक, बस फॉर्मेटिंग के साथ आता है इसमें, देखो कुछ बस टैब बटन बड़ा कर देते हैं, सेम वही फॉर्मेटिंग, टैब बटन दबाते जाएंगे। हो जाएगा। अब इस टेबल में कुछ भी समझाना बताना है तो समझा सकते हैं। तो यह आप लोग टेबल मतलब जितना ऑप्शन पढ़े हो इसमें वो सब ऑप्शन दिए हैं, तो आप लोग को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग पहले जैसा था वैसे इस्तेमाल करके देख सकते हो। क्लियर है? तो इसमें से होम में जितने ये लेआउट, रिसीट, सेक्शन और डायरेक्शन, अलाइन टेक्स्ट, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट और क्यू की स्टाइल, इसका क्या यूज है समझो, ये भी ऑप्शन इस्तेमाल करोगे आप लोग। जैसे क्यू के लिए यहाँ से जो फॉर्मेट कर रहे हैं ना, वो ऑप्शन यहाँ से भी दिया है, ड्रॉइंग क्लिक करिए, चेंज कर दीजिए, जो बार बार हमको यहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा। देखो ये ऑप्शन यहाँ दिख रहा है ना आपको फॉर्मेट में, वही ऑप्शन हम होम में जाके क्यू की स्टाइल से कर सकते हो। ठीक है, तो आप आसानी तरीके से करके देखोगे। तो आज किसका प्रेजेंटेशन आपको बनाना है?